हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। एक नया सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सीरीज के अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट को इन डिटेल्स में डिकोड करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी कितना मैटर करता है, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ट्रेडिंग प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा आने वाले टाइम में इन डिटेल्स में। आज का टॉपिक के ऊपर मैं 2 पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, एक है रियलिटी और एक सेकेंड चीज़ जो होता है अगर आपके पास 80% का भी स्ट्रैटेजी है तो भी आप लॉसेस कर सकते हो। और ये सिस्टम, ये प्रोबेबिलिटी लोग समझ नहीं पाते, इसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लॉस होता है। भले उनके पास प्रॉफिटेबल सेटअप हो तो भी वो लॉसेस करते हैं। मैं हर दिन तो वीडियो बना नहीं सकता, इसके लिए मैं धीरे धीरे एक एक सीरीज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। चार्ट पैटर्न हो गया या फिर कुछ आपको कैंडलस्टिक हो गया, ये सारे धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। सो दैट क्या होगा, आने वाले टाइम में आप एक फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो बाइंग सेलिंग के अंदर, जो फ्रेमवर्क जो बेसिक हो जाता है, जिसके अंदर मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से काम करता है, ये देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो कौन से फ्रेमवर्क आप चूज कर सकते हो, कौन सा आपके लिए सही होगा। एटलीस्ट आप सीखने के लिए ये सारे वीडियो रेफर कर सकते हो। तो इन डिटेल्स में वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको पता चलेगा किस तरीके से 80% लोग मतलब स्ट्रैटेजी होने के बाद भी लॉस कर सकते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं रियलिटी। एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैं अभी रिसेंट न्यूज़ में पढ़ रहा था कि नहीं, स्टॉक मार्केट के कारण लोग लॉसेस कर रहे हैं, लॉसेस करके सुसाइड भी कर रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली हार्ट ब्रेकिंग। देखिए एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेबी का रिपोर्ट आया था, यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा तो आपको रियलिटी पता चलेगा। 89 या 90% लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं, बाकी 5-10% जो प्रॉफिट भी कर रहे हैं उनके अंदर भी बहुत नेग्लिजिबल है। 5% से लेकर 1% या फिर 4-5% लोग अच्छा खासा ठीक ठाक कमा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 95% लोग लॉसेस कर रहे हैं एंड कुछ लोग ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है। आप बोलोगे सर दूसरा बिजनेस भी वैसा है, दूसरे एग्जाम भी वैसा होता है। देखिए इट्स ए फैक्ट। क्या मतलब इन द सेंस ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो होता है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि लाइफ यहाँ पे एंड हो गया और कुछ हो नहीं सकता, इसके लिए लोग सुसाइड करते हैं। ये बिजनेस में भी होता है, ट्रेडिंग के अंदर भी होता है, और कुछ एग्जांपल भी अगर मैं दिखाऊं, लोग स्टूडेंट्स भी करते हैं एंड कोई बिजनेसमैन भी ये करता है, क्योंकि ये उनको लगता है कि नहीं, ये जो लाइफ का सिनेरियो है इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता और लाइफ एंड कर देना ज़्यादा बेटर है रादर देन फाइट करके फिर मूव ऑन करना या फिर आगे बढ़ना। देखिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता। एक पॉइंट ध्यान में रखो, हम लोग हमेशा रेप्लिकेट करना चाहते हैं। मैं अंबानी जी को देखा, विराट कोहली जी को देखा और मैं सोचूंगा कि नहीं मैं अंबानी बन जाऊँ, विराट कोहली बन जाऊँ, पॉसिबल नहीं है। हर एक जगह आप देख रहे होंगे, इन्फ्लुएंसर हो गया या फिर इसके अंदर आप देख रहे होंगे लोग ये बोलते हैं 9 to 5 जॉब से बाहर निकलना है तो ट्रेडिंग कर लो, या फिर 9 to 5 जॉब से बाहर निकलना है तो आप बिजनेस कर लो। ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट थिंग कि हर एक बिजनेस का एक अलग अलग नेचर होता है, ये आप डिसाइड करना चाहिए कि ना आपको क्या पसंद है। अगर आपको जॉब पसंद है तो आप बहुत हायर लेवल पे जा सकते हो, लेकिन जॉब के अंदर स्टिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर किसी को देखकर ये सोच रहे हो कि नहीं ट्रेडिंग और बिजनेस या दूसरा कुछ चीज़ें स्टार्ट कर लूंगा, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, ऊपर से आपका जो स्किल है वो एनहांस भी नहीं हो पा रहा है। इट्स सिंपल थिंग, कोई भी बिजनेस बुरा नहीं होता, लेकिन सिंपल ये पॉइंट ध्यान में रखना कि एक्सपेक्टेशन क्या है आपका मार्केट के अंदर। बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज आते रहते हैं मार्केट के अंदर। दैट मीन्स जो भी आपको बोल रहे हैं इन्फ्लुएंसर कि नहीं, आपको ये पता चल रहा होगा रेशियो 95% या 90% लोग जो लॉस कर रहे होंगे ये इन्फ्लुएंसर के अंदर भी है। 90% लोग अगर आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, बस जाके उनको पूछ लेना है कि 3 साल 2 साल 4 साल का डाटा दिखा दो, 1 साल लॉस हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ लॉसेस हुआ, 3-4 साल के अंदर 1 साल तो प्रॉफिट हुआ होगा, बस डाटा मांग लो, कोई नहीं दिखाने वाला है। अन नंबर ऑफ एक्सक्यूज बता देंगे, लेकिन बहुत रेयर लोग होंगे जो आपको सच में दिखाएंगे, और रेयर लोग ही वही 3-4-5% के अंदर आएंगे और बाकी सारे लोग लॉसेस कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, एक इन्फ्लुएंसर हो गया या फिर यूट्यूबर हो गया, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, सारा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद भी अगर लॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि नहीं ये बिजनेस कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। इट्स ए रियलिटी। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, अगर आपको ऑप्शन प्रैक्टिस करना है, 1 या 2 लॉट प्रैक्टिस करो, 3-4 महीना प्रॉफिटेबल बनो, फिर उसके बाद मैंने बताया था मनी मैनेजमेंट के अंदर कि नहीं किस तरीके से उसको स्केल करना चाहिए। लेकिन स्टार्ट टू स्मॉल, 5-10 हज़ार में अगर स्टार्ट करोगे कुछ मिस नहीं हो जाएगा। ऑप्शन हमेशा रहने वाला है और हमेशा एक्सपायरी होता रहता है, वीकली एक्सपायरी एंड ऑल। देखिए गवर्नमेंट भी बार बार आपको ये बता रही है कि नहीं स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और एफएनओ के अंदर लॉस होता है, लेकिन अगर आप देखोगे इन्वेस्टिंग के अंदर ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, एफएनओ के अंदर चार्जेस है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू आ रहा है वो ट्रेडिंग से ही आ रहा है, लेकिन आपको बताया जा रहा है क्योंकि लोगों को ऑप्शन चाहिए, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा पैसा चाहिए और उनको ये ट्रेडिंग के अंदर दिखता है। इट्स ए रियलिटी कि नहीं, जहाँ पे आपको स्मॉलर टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। जस्ट इमेजिन, आप अगर एक पर्सन हो, आपके पास 1 लाख है, आप ये सोच रहे हो कि नहीं इससे आप 1 करोड़ बनाओगे, फाइन, ऊपर इन्फाइनाइट है, कहीं पर भी आप बना सकते हो। व्हाट इफ नहीं, अगर 1 लाख चला जाता है, व्हाट इफ द सिनेरियो, आप ये सिनेरियो काउंट नहीं करते कि ना आपके पास 80% स्ट्रैटेजी है, 90% है, आपने बहुत अच्छा सीखा है, अभी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। व्हाट इफ अगर ये लॉसेस होता है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल
डबल रहेगा? क्या आप सेम मेंटल पर्सन बनोगे या फिर सेम आपका फाइनेंशियल कंडीशन सेम रहने वाला है? अगर आंसर नो है तो ये कैपिटल लाना ही क्यों है? सिंपल चीज़ है कि नहीं, जो चीज़ें स्मॉल से स्टार्ट करो, कोई बिगड़ नहीं जाएगा। 2-3 साल अगर आप सीखने प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है, स्टार्ट विथ क्वांटिटी। स्टॉक्स के अंदर क्वांटिटी में ट्रेड करो, स्टॉक फ्यूचर करने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी में करो। ऑप्शंस करना है 1-2 क्वांटिटी में करो। और जो लोग बिगिनर्स हैं, टच ही नहीं करना चाहिए, बेटर है ईटीएफ के अंदर स्टार्ट करो या फिर कुछ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो। जब धीरे धीरे आइडिया होगा, स्मॉल कैपिटल। कभी भी आप अगर स्टार्टिंग डे पे अगर आपको बाइक चलाना है, सीखना है, तो आप साइकिल चलाना सीखते हो, उसके बाद बाइक चलाना सीखते हो, फिर कार चलाना सीखते हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं डायरेक्टली मैं लेट से 1000 सीसी वाला बाइक चलाऊंगा या फिर 1500 सीसी वाला बाइक चलाऊंगा, तो फिर एक्सीडेंट कंपलसरी होने वाला है। सिंपल रूल यही है, स्टार्ट विथ लो कैपिटल, एक्सपेक्टेशन कम रखो और ये सोचो कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसके अंदर स्टिक रहो, एक्सेल करो लेवल को। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि स्पेयर टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा कैपिटल आपको एलोकेट करना है, स्मॉल 5-10 हज़ार जाएगा तो आप रीगेन कर सकते हो या फिर और एक बार आ सकते हो मार्केट के अंदर। लेकिन आप अगर 10-15-20 लाख अगर गवा दोगे, इसको रिकवर करने के लिए फिर और कैपिटल चाहिए। हो सकता है 10-20 लाख आपका लाइफ सेविंग हो, फिर आपको अननेसेसरी थॉट्स आते रहेंगे। इट्स ए सिंपल कि हर एक बिजनेसेस में आप जानते हो कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। अगर आप वो रिस्क लेना प्रीफर नहीं कर सकते, स्टार्ट विथ स्मॉल, कोई बिगड़ नहीं जाएगा। स्लोली रीच कर मतलब ग्रो करेंगे, इट्स ऑलवेज बेटर। कभी भी आप ये मत सोचना है कि नहीं हाँ कोई अगर लाखों में कमा रहा है तो मैं भी कल सुबह से लाखों में कमाऊंगा, कभी ऐसा होता नहीं है। और जिसका भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो एंड ऑल, ये आपको भी पता है कि नहीं इन द एंड के अंदर साल में कितना बना बहुत रेयर लोग बताते हैं। दैट मीन्स उन लोग भी डरते हैं कि नहीं अगर साल का स्टेटमेंट दिखाएंगे तो लोग बिलीव नहीं करेंगे ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाते, विच इज रियलिटी। 90% लोग यहाँ पे बार बार मैं आपको बताता हूँ 90-95% लोग लॉसेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसे फील्ड में आना चाहते हो तो ये फील्ड को इन डिटेल्स में समझने का कोशिश करो, जिसको हम लोग अभी सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। लेकिन पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि नहीं इट विल बी वेरी 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 टायरिंग प्रोसेस। एक ट्रेडर बनना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। 2020 का मार्केट अलग था, 21 का मार्केट अलग है, 23 का मार्केट अलग है। हर एक दिन हमको लगता है कि नहीं आज कुछ मार्केट में नया मूव होने वाला है, आज कुछ मार्केट अलग है। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं इट्स ए वेरी टीडियस प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस फॉलो करना है स्टिक, और ये कब होगा जब आप बिजनेस प्रोफेशन को पसंद करते हो। अगर आपको लेट्स से कि नहीं जॉब पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, आईटी पसंद है, तो ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। आप धीरे धीरे उसको एक्सेल करोगे तो फिर आप टॉप लेवल पे निकल सकते हो। अगर मैं जितना भी अभी कंपेयर करूंगा कोई बड़े प्लेयर या फिर किसी के साथ या दूसरे बिजनेस के साथ, मैं हमेशा अपने आप को लो फील करूंगा कि यार उन लोग उतना पैसा कमा रहे हैं, अगर मैं उस फील्ड में होता तो ज़्यादा कमा लेता। ये गलतफहमी मत रखो। जो भी आप कर रहे हो अच्छा है, अगर आपको पसंद है उसको कंटिन्यू करते चलो, अगर पसंद नहीं है फिर एक्स्ट्रा साइड में ढूंढते रहो। एक और लाइफ में रिस्क उतना ही लेना जितना आप उसको बियर कर पाओ। इसे नहीं कि आपने ये सोचा कि हाँ मैं 1 करोड़ लाऊंगा तो मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा और आप जा गए और रिलेटिव के अंदर ढूंढना स्टार्ट कर दिए, मेरे को 10 लाख 15 लाख दे दो मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा गलती कभी मत करना। पहला एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो अपने आप से कि नहीं आप कौन से लेवल पे शूट करते हो। ये तो पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ट्रेडिंग इज ए वेरी रिस्की बिजनेस। अगर आपको करना है तो मेक श्योर ट्रेडिंग को इन डिटेल्स में सीखो, उसके बाद डिसाइड करो एंड स्टार्ट विथ ऑलवेज स्मॉल। अगर स्मॉल में स्टार्ट नहीं कर सकते, आपके अंदर अगर ये लग रहा है कि नहीं आप बड़े कैपिटल से बनाओगे पैसा लूज करोगे, तो आप इमेजिन करो जितने इन्फ्लुएंसर है सबके पास कुछ अच्छा खासा पैसा है। उन लोग अपना अकाउंट स्टेटमेंट इसीलिए नहीं दिखा पाते या फिर दिखाते हैं तो लॉसेस रहता है, क्योंकि उन लोग सही से ट्रेडिंग कर नहीं पाते या मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लैक करते हैं। उनके पास पैसा सोर्स था तो भी लॉस कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास तो पैसा भी लिमिटेड है और एडिशन करने के लिए भी डिफिकल्ट होगा। दैट मीन्स कितना डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर पैसा लूज करना। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इस सीरीज के अंदर ड्रॉ डाउन हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, ट्रेडर साइकिल हो गया, इन डिटेल्स में सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं स्मॉलर कैपिटल से करता था, फिर धीरे धीरे बड़े कैपिटल में करता हूँ। डिफिकल्टी क्या आता है, स्केलेबिलिटी क्या होता है, इन डिटेल्स में सीखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। मैंने ट्रेडर्स क्लब के अंदर भी ऑलमोस्ट 30-40% कोर्स कंटेंट कंप्लीट किया है और नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर हम लोग उसको 100% कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। एक दिन में आप चाहो तो भी सब चीज़ें सीख नहीं सकते। अगर आप सीखोगे, आप सोचोगे कल सुबह जाके 1 लाख 2 लाख लाके ट्राई करूंगा, फिर लॉसेस हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, कैसे आपके पास 80% स्ट्रैटेजी होने के बाद भी आप लॉस कर सकते हो। तो चलिए अभी सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, इन डिटेल्स में सीखते हैं 80% स्ट्रैटेजी होने के बाद भी कैसे आप लॉस कर सकते हो। देखिए आपको पता होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से विराट कोहली का। आपको पता होगा उनका एवरेज, 2 चीज़ें हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान में रखना जब भी बिजनेस कर रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड उसके बाद एवरेज का एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने कभी मेरे
एकेडमिक करियर के अंदर कभी प्रोबेबिलिटी क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे मैंने ट्रेडिंग के अंदर आया, देन द डे आई अंडरस्टूड, जब लॉसेस करने लगा, टाइम स्पेंड करने लगा, तब मुझे पता चला प्रोबेबिलिटी का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, तो इसको इन डिटेल्स में सीखते हैं। ओके, अभी हम लोग इसको सीखेंगे जैसे ऑप्शन सेलिंग के अंदर बताया था, प्रोबेबिलिटी के अंदर इसको इन डिटेल्स में सीखते हैं। पहला बात है कि नहीं एवरेजिंग। ओके, आपको पता होगा कि नहीं विराट कोहली का एवरेज समय अराउंड 56 या 55 है, लेट्स इमेजिन 50 अराउंड कर लेते हैं, 50 है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, तो विराट कोहली ने अभी तक जितना मैचेस खेला है उसको अगर एवरेज आउट करोगे, उनका जो कैलकुलेशन होता है नॉट आउट होने से कुछ कैलकुलेट होता है, तो उनका एवरेज बनता है 50-55 प्लस। दैट मीन्स हम लोग ये मान सकते हैं विराट कोहली हर एक मैच में ऑन एन एवरेज 50 पॉइंट बना सकता है, 50 स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको स्ट्रेट आंसर पूछूंगा, क्या कल सुबह जाके विराट कोहली या नेक्स्ट मैच के अंदर या फिर आने वाले 5 मैच के अंदर क्या विराट कोहली 50-50-50 रन बनाएगा? आंसर इज नो कंप्लीटली, क्योंकि ये हम लोग एवरेज किए हुए हैं और इसका प्रोबेबिलिटी है कि नहीं हाँ 50 बना सकता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस परफॉर्मेंस देखा हुआ है, लेकिन दैट कंफर्म नहीं है कि नहीं हाँ ये 100% होगा। ये आप मान सकते हो कि नहीं हो सकता है विराट कोहली आने वाले टाइम में 10 मैचेस के अंदर, आई होप नॉट, मतलब बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं अगर आने वाले टाइम के अंदर 10 रन 20 रन 30 रन ऐसे करके 25 रन ऐसे करके 5 मैचेस में 30 रन ऐसे करके आउट हो सकता है। वेराइज एवरेज कि नहीं 50 और मतलब ऑलमोस्ट ये बनाते हैं 50, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ये बना सकते हैं, और नेक्स्ट 5 मैच के अंदर हो सकता है 78 105, कहीं पे 55, कहीं पे 70, कहीं पे फिर से 30। आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेडिंग के अंदर हम ये चीजें भूल जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि नहीं अगर हमको बोला गया है 80% स्ट्रैटेजी है मतलब 10 बार में से 6 बार में करेक्ट होगा। अगर आप 6 बार करेक्ट भी होते हैं ना तो सॉरी 10 बार में से आप लोग 8 बार यहाँ पे करेक्ट होंगे, 8 बार भी आप अगर करेक्ट होता ना तो भी आप लॉसेस कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा प्रोबेबिलिटी बन जाता है। मैं आपको इन डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन ये हम लोग को बहुत गलत इंफॉर्मेशन जाता है कि नहीं 80% मतलब 10 में से 8 बार हम लोग करेक्ट होंगे, 2 बार बस रॉन्ग होंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कंटिन्यूसली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब ये एवरेज आउट बनता है कि नहीं हाँ ये आने इतना टाइम तक ट्रेड अगर किए होते तब ये सेटअप बनता है कि ना 80%। दैट डजंट मीन दैट कि ना 80% कल सुबह से आप ट्रेड करोगे तो 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड करेक्ट होंगे। इसको इन डिटेल्स में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं। इससे इशू क्या होता है, लेट्स इमेजिन मैंने रिलायंस में ट्रेड किया, मतलब बैक टेस्ट किया और मुझे दिखा 80% का स्ट्रैटेजी दिखा कि नहीं हाँ रिलायंस पे काम कर रहा है। मैंने HDFC बैंक में देखा 80% टाइम काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे सिप्ला में देखा, सिप्ला में भी काम कर रहा है। यहाँ पे मैं देखूंगा बाटा में दिखा, बाटा में भी काम कर रहा है, टाइटन में भी काम कर रहा है। दैट मीन्स मैंने ये सोचा कि नहीं जिस भी स्टॉक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ वहाँ पे 80% का स्ट्रैटेजी मुझे दिख रहा है और 80% ये स्ट्रैटेजी से रिटर्न दे रहा है। दैट मीन्स 10 आउट ऑफ 2 स्टॉक के अंदर मेरा मतलब 10 में से 2 बार लूज करूंगा, 8 बार मेरा विन सिनेरियो रहेगा। ये मेरा प्लानिंग था। तो मैंने क्या किया, 1 लाख कैपिटल ले आया और मैं ये सोचा थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि हर जगह मनी मैनेजमेंट बोला जाता है, मनी मैनेजमेंट कर लेता हूँ। ये वीडियो को एंड तक देखना, सो दैट क्या होगा आपको पता चलेगा कि नहीं ट्रेडर बस बोलने से नहीं होता, बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग है और इसको बनने के लिए क्यों डिफिकल्ट है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। वाई मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मनी मैनेजमेंट आप बाय डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दोगे अगर ये कॉन्सेप्ट को सीख गए। ओके, तो आपने क्या सोचा कि नहीं चलो लेट मतलब 80% का स्ट्रैटेजी है, मनी मैनेजमेंट ही कर लेता हूँ, 10 बार में से 8 बार मैं विन करने वाला हूँ, मैं ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। आपने रिलायंस में स्टार्ट किया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आप विन करोगे, प्रॉफिट करोगे 80% स्ट्रैटेजी के हिसाब से। 10 ट्रेड में से आपको मतलब आप सोचे थे कि 10 ट्रेड में से आपको 2 ट्रेड लॉस होगा, 8 ट्रेड प्रॉफिट होगा, आपने सोच के ट्रेड किया। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि नहीं आप रिलायंस पे कल सुबह जाके लॉस कर सकते हो, यस और नो, चांसेस है लॉस कर सकते हो। HDFC बैंक में भी लॉस कर सकते हो, सिप्ला में भी लॉस कर सकते हो, चांसेस आर देयर, प्रोबेबिलिटी। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं होगा, लेकिन चांसेस है लॉस कर सकते हो। बाटा में भी लॉस हो गया, टाइटन में भी लॉस हो गया, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हो सकता है। सेकंड डे भी इमेजिन करो कि नहीं सारे ट्रेड में लॉस हुए, इट्स ए हाइपोथेटिकल सिनेरियो, लेकिन चांसेस से लॉस हो सकता है। अगर हम लोग बस स्ट्रेट ये मानेंगे 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड प्रॉफिट होने वाला था, तो दैट मीन्स रिलायंस में जब आप नेक्स्ट 10 ट्रेड लेते तब आपको प्रॉफिटेबल होता, 8 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होता, 2 में लॉसेस हुआ, हो सकता है नेक्स्ट 8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाए। इट्स ए हाइपोथेटिकल सिनेरियो में बोल रहा हूं, लेकिन प्रॉफिटेबल आने वाला है, लेकिन पहले 2 ट्रेड में लॉस हो जाए, पॉसिबल है क्योंकि 2 बार आपको लॉसेस
लॉसेस होना था। HDFC में भी सेम हुआ, यहाँ पे सिप्ला में भी सेम हुआ, बाटा में भी सेम हुआ, टाइटन में भी सेम हुआ। इन द एंड के अंदर रिजल्ट क्या, आपने तो 1 लाख ये प्लान करके आया था कि मैं 10 ट्रेड लूंगा तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। यहाँ पे आपने 10 ट्रेड ले चुका है, आपका अकाउंट हो चुका है खाली, और आपने ब्लेम करोगे कि नहीं सर 80% का स्ट्रैटेजी था तो भी मैं क्यों लॉस कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि नहीं, आपको यह भी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मार्केट के अंदर अगर आप रैंडम चीजें करते रहोगे तो आपको लॉसेस होने वाला है कंपलसरी। भले आपके पास 80% स्ट्रैटेजी, मैंने आपको बताया 80% स्ट्रैटेजी होने के बाद भी आप यहाँ पे लॉसेस कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस तरीके से होता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के अंदर। अभी आपने इन डिटेल्स में समझा किस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करता है। ये प्रॉफिटेबल कब होता, जब आप रिलायंस के अंदर 10 या 15 ट्रेड प्लान करते तब आप प्रॉफिटेबल होते। रिलायंस के अंदर अगर आप प्लान करते तब होते। अगर आप रैंडम 4 चीजें देख रहे हो तब चांसेस से आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा सर मैं 80% स्ट्रैटेजी मेरे पास है, सर मैं ओनली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, लेट्स से ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, स्टिल क्यों लॉसेस हुआ। मैंने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड लॉस हुआ। जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था सब सही चल रहा था, लेकिन जब मैंने ट्रेड लिया 8 ट्रेड लॉस हुआ एंड 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो, मतलब 2 ट्रेड में 8 ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए था, 2 ट्रेड में लॉस होना चाहिए था। तो यहाँ पे सर अपोजिट क्यों हो रहा है या फिर मेरा लॉसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने तो 80% स्ट्रैटेजी सुन के पैसा लेके आया है कि नहीं 1 लाख के अंदर मैं 10, 15, 20 ट्रेड अगर प्लान करूंगा तो प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे लॉसेस क्यों हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया विराट कोहली का एवरेज, अगर यहाँ पे विराट कोहली का अगर एवरेज 50 है, दैट डजंट मीन दैट एवरी मैच में वो 50 रन ही करेंगे। हो सकता है कोई मैच में 5 मैच में 0 करे, उसके बाद फिर एवरेज आउट होता रहे, या फिर आने वाले टाइम में ये एवरेज और कम होता रहे। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, स्टिक विथ मतलब बहुत कम इंस्ट्रूमेंट के साथ ट्रेड करो। मैं जब फ्यूचर में ट्रेड करता था मैं फोकस करता था निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स, उनके अंदर फोकस करूं, या फिर एक स्टॉक के अंदर कुछ नहीं तो 4-5 दिन तक ट्रेड करूं, तब समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रेड करो तो मेक श्योर ये प्लान करो कि नहीं लॉन्गर टाइम तक ट्रेड करना है। हो सकता है अगर 80% स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, 10 में से 8 बार आप करेक्ट होंगे, करेक्ट आप ये सोच रहे हो 10 बार में से 8 बार आप करेक्ट होंगे, 2 बार लॉसेस होंगे। ये भी तो हो सकता है 100 ट्रेड में से आप इमेजिन करो 100 ट्रेड में से आपका 80 ट्रेड करेक्ट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, एंड 20 ट्रेड लॉस होना चाहिए। ये हम लोगों का स्टैटिस्टिक होता है। लेकिन हो सकता है पहले 100 ट्रेड में से हमारा इमेजिन करो कि नहीं 500 मतलब 50 ट्रेड लॉस हो गया। 100 ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया था लेकिन 50 ट्रेड लॉस में हुआ। आप ये सोचोगे सर 80% स्ट्रैटेजी है तो 50% भी नहीं दे रहा है, कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर जब आप 1000 में ट्रेड करो, 1000 टाइम्स ट्रेड कर लियो, तब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ यहाँ पे बस 200% टाइम लॉस हो रहा था, मतलब 200 टाइम्स लॉस हो रहा था, 800 टाइम प्रॉफिट हो रहा था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग हमेशा बेयर मिनिमम कैलकुलेट करते हैं कि नहीं 10 बार में कितना हो जाएगा, 20 बार में कितना हो जाएगा। हम लोग 100 ट्रेड तक पहुंचते नहीं, इसलिए मैं बार बार बताता हूं एक या दो लॉट में आप कुछ नहीं तो 100-150 ट्रेड जब ले लोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं उसका एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है। अदरवाइज क्या होगा, आपने 10 ट्रेड लिए होंगे, 10 ट्रेड में से हो सकता है कि नहीं नेक्स्ट 10 ट्रेड का 10 ट्रेड लॉस हो जाए, और आपने तो 80% स्टैटिस्टिक बताया था। 80% स्टैटिस्टिक तब होता जब आप 1000 ट्रेड इसके अंदर या फिर 100 ट्रेड ले लेते। हो सकता है आने वाले जो 100 ट्रेड आप लोगे उसके अंदर बस 90 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा और 10 ट्रेड लॉसेस होगा, या फिर 80 ट्रेड आप प्रॉफिट कर लोगे और 20 ट्रेड लॉस होने वाला है। क्या पता आपका पहला 100 ट्रेड लॉस हो जाए और उसके बाद कंटिन्यूस प्रॉफिट ट्रिक आए एट उसके बाद फिर आपका प्रॉफिटेबल डे जाना स्टार्ट करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं प्रोबेबिलिटी डजंट मीन दैट प्रोबेबिलिटी कभी भी 10 दिन के अंदर कैलकुलेट नहीं होता। हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, दैट मीन्स आप अगर उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहते हो तो आपको भी 1 साल 2 साल ट्रेड करना पड़ेगा, तभी प्रोबेबिलिटी आएगा आपके फेवर में। अभी अगर आप ये माइंड में आ गया कि नहीं लेट्स इमेजिन, आपको ये माइंड में तो क्लियर हो गया जितना लॉन्गर टाइम तक ट्रेड करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करेंगे या लॉन्गर टाइम को एक सेटअप को ट्रेड करेंगे। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, डिकोड हो रहा होगा धीरे धीरे कि नहीं सिस्टम कम यूज करना चाहिए। अगर आप बार बार सोचो कि सेटअप फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, या फिर आपका जो स्टाइल ऑफ जो नेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो, तो पैसा कहाँ से बनेगा। एक सिस्टम को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस अगर लॉन्गर टाइम तक करोगे तब आपका पैसा बन सकता है। इमेजिन करो आपने कुछ सेटअप यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली स्टार्ट किया। ओके, इमेजिन करो आपने 10,000 रुपीज से स्टार्ट किया या कोई भी XYZ 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, जिसको जैसा है प्लान किया। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख से कोई स्टार्ट किया।
उसने ये सोच के आया कि नेक्स्ट 100 ट्रेड में से प्रोबेबिलिटी ऐसा है 20, 30, 40 ट्रेड लॉस हो सकता है। आप खुद सोचो, अगर 100 ट्रेड में से वो 40-50 ट्रेड लॉस कर सकता है या फिर 100 ट्रेड करने के लिए मार्केट के अंदर आया है, तो फिर उसका मनी मैनेजमेंट क्या हो जाएगा। हर एक ट्रेड में वो कितना रिस्क ले सकता है। अगर हर एक ट्रेड लॉस भी जाता है 1000 या 2000 मैक्सिमम रिस्क ले सकता है। अगर 50-60 ट्रेड लेना है तो मनी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। कैसे पता चला? मुझे पता है कि नहीं ये कल सुबह जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ लॉसेस में जा सकता है। अगर ये मुझे ऑलरेडी पता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लॉसेस से जा सकता हो सकता है, तो फिर मैं मनी मैनेजमेंट फॉलो करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि गारंटी नहीं है 80% स्ट्रैटेजी होने के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। प्रॉफिटेबल तब होगा जब मुझे उसको लॉन्गर टर्म तक ट्रेड करूंगा, और लॉन्गर टर्म तक ट्रेड करने के लिए मनी मैनेजमेंट इज द की। तो अभी आपको डे 1 से समझ में आ गया है कि नहीं, भले आपके पास 1 लाख हो, 10 लाख हो, 5000 हो, 10,000 हो, एक ट्रेड में तो पैसा प्रॉफिटेबल नहीं होना। अगर हो भी गया, फिर आने वाले टाइम में आप कंटिन्यूसली जब ट्रेड करोगे, लॉ ऑफ एवरेज के कारण आपका वो लॉसेस मार्केट के अंदर फिर आप दे दोगे। इट्स ऑलवेज बेटर स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल और उसको लॉन्गर टाइम तक प्लान करो। अगर दिन का आप 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो या 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड के अंदर, आप ये सोचो कि नहीं, अगर मैं 100 ट्रेड लूंगा तो कितना लॉसेस होगा। 100 ट्रेड अगर मैं लेता हूं, लेट से 10,000 रुपए का अगर मेरा लॉस होता है, ये कैपिटल आप प्लान कर रहे हो कि नहीं मैं 10,000 लेके आ रहा हूं और दिन का 100 से 200 रुपए लॉस कर रहा हूं तो चलेगा। ये अगर इस तरीके से आप प्लान करोगे, चांसेस आर वेरी है कि नहीं 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में कुछ पैसा बचा होगा, क्योंकि हर दिन आप लॉसेस नहीं करोगे, प्रोबेबिलिटी आपको बचा लेगा। सिस्टम कहीं ना कहीं आके हर दिन तो लॉसेस नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप बच जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच के आओगे कि मैं 10,000 लेता हूं, एक ट्रेड लूंगा, बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी देखा हूं, ये बहुत अच्छा काम करता है, रेजिस्टेंस की जगह पे मैं शॉर्ट कर दूंगा, सपोर्ट में बाई कर लूंगा या कोई इंडिकेटर देख लूंगा, प्रॉफिट होता है। 10,000 से आपने ट्रेड किया और ये 50,000 बन भी गया आपके हिसाब से, 50,000 बन गया क्योंकि उस दिन प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में बैठ गया। व्हाट इफ नेक्स्ट डे? आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट डे ये चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट डे अगर नहीं चला तो ये 50,000 आपका खत्म हो गया। फिर आपके माइंड में आया कि नहीं, अगर पैसा ज्यादा होता तो मैं बड़ा पैसा बनाता, 1 लाख 5 लाख होता तो फिर मैं 15-20 लाख बनाता। फिर आप ये पैसे के पीछे भागोगे कि नहीं, कब मैं 5 लाख 10 लाख अरेंज करूंगा, फिर जाके आप कहीं से अरेंज करोगे, लोन लोगे, ये सोचकर कि नहीं मैंने 10 से 50,000 बनाता 5 टाइम, अगर 5 लाख होता तो मैं 50 लाख बना लेता या 25 लाख बना लेता, तब सर्वाइव कर लेता। आंसर इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये माइंडसेट से अगर आ रहे हो तो फिर मार्केट से दूर रहो। इट्स ए बिजनेस, इस तरीके से मत आओ। ये सोच कर आओ, कभी भी आप जानते होंगे रेस्टोरेंट के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि कितना सेल हुआ, वो बोलेगा 30,000 का सेल हुआ। क्या 30,000 हर एक दिन 3,000 सेल हुआ? नहीं, ये एवरेज हम लोगों ने किया 3,000 का सेल हुआ। लेकिन अगर हम लोग उसको इन डिटेल्स में देखेंगे, संडे के दिन 10,000 का सेल हुआ होगा और मंडे और ट्यूसडे के दिन 1,000 2,000 इस तरीके से एवरेज हुआ। टोटल में हम जब देख रहे हैं वो 30,000 का प्रॉफिट हुआ। हम जब टोटल में देख रहे हैं वो 80% का स्ट्रैटेजी है। दैट डजंट मीन दैट कि नेक्स्ट 10 ट्रेड के अंदर आपका 8 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा एंड 2 ट्रेड में लॉस होगा। नहीं, हो सकता है नेक्स्ट 100 ट्रेड के अंदर ये 20 ट्रेड लॉसेस होने वाला है, या फिर 1000 ट्रेड जब आप ले लोगे तब आपको समझ में आएगा अभी हम लोगों का ये लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था, फिर आने वाले टाइम में एवरेज हो चुका है, 200 टाइम लॉस हुआ है और 800 टाइम प्रॉफिट हुआ है, 800 टाइम प्रॉफिट हुआ है एंड 200 बार हम लोग का लॉसेस हुआ है। तब आपको समझ में आए। ये कब होगा? जब आप लॉन्गर रन तक बिजनेस समझोगे। तो कल सुबह से जब आप कैलकुलेट करोगे, ये सोचकर कैलकुलेट करना मिनिमम आज से लेकर 50 ट्रेड से लेकर 100 ट्रेड में क्या ये कैपिटल के साथ कर सकता हूं। अगर मेरे पास लेट से 10,000 रुपए में लेके आया हूं, इसको मैं 100 ट्रेड में डिवाइड करूंगा, सिंपल बचता है 100-150 रुपए जो भी बचेगा उसके अंदर प्रैक्टिस करो, कहीं नहीं जाएगा। एक बार आपका प्रैक्टिस एंड आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है। कैपिटल कभी भी आप ला सकते हो, लेकिन कैपिटल अगर इनिशियल टाइम में आप ला रहे हो तो कोई नहीं बचा सकता आपको। जितना मैं चिल्लाऊं यहाँ पे, जितना आपको बोलूं, कोई नहीं बचा सकता। सिंपल ये है, जैसे मैंने बोला 80% सेटअप है तो भी लॉस हो सकता है। अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी द बिगेस्ट गेम। स्टॉक मार्केट में होल्डिंग्स में क्यों प्रॉफिट बनता है? क्योंकि 10 स्टॉक्स में से उनको पता है कि नहीं एक स्टॉक भी चल गया तो पैसा बन सकता है, क्योंकि एक स्टॉक का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है, 10 टाइम 15 टाइम 20 टाइम ग्रो कर जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग के अंदर तो आप 1:20 10 ले नहीं सकते। इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस है। अगर आपको करना है डिसिप्लिन मैनर में तो ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना, सो दैट कि उनको भी पता चले। अगर उनको करना है तो पहले उनको 50-100 ट्रेड का तो पहले प्लान ही कर लेना है मनी मैनेजमेंट की। नहीं, ट्रेड में मैं सीखूंगा 10 ट्रेड 15-20 ट्रेड सोच के आ रहे हो तो चांसेस आर वेरी है कि आप लॉस कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 20 डेज आप प्लान कर रहे हो कि नहीं, आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो कि नहीं, ट्राई करो। उसके बाद फिर ट्राई करो कि नहीं 60 डेज आप प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। पहला ही फोकस हो जाता है मनी मैनेजमेंट के अंदर, छोटा छोटा रिस्क लेते चलो एंड उसका 1:2 आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। आने वाले टाइम में इन डिटेल्स में उसको सीखेंगे, लेकिन 1:2 के हिसाब से आप प्रॉफिट प्लान करो। ऐसे करके जब आप 100 ट्रेड प्लान करोगे तब आपको सब फील आएगा कि नहीं हाँ, आप सही तरीके से डिसिप्लिन मैनर में
प्रोसेस फॉलो करके ट्रेड किए, ना कि इन्फ्लुएंस हो गए कि नहीं यहाँ से बाई कर लूंगा सेल कर लूंगा। इससे होगा कि आप 5000 प्लस वीडियोस होंगे यूट्यूब के अंदर, सेटअप के अंदर, कितने लोग ट्रेडर बन गए हैं क्योंकि उन लोग बेसिक ही नहीं समझते। और इतने इन्फ्लुएंसर है, आपको अकाउंट स्टेटमेंट बस 5 6 10 लोगों की क्यों मिलते हैं, सारे लोगों के क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सब लोग ट्रेडिंग बोलना करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं ट्रेडर हूँ, बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर एक अलग चीज़ें होती है। तो मेक श्योर करना, बोलना और होना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस फील्ड के अंदर। तो मेक श्योर ये करना है कि नहीं, पहला रूल यही हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी समझ गए, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड। आपने प्रोबेबिलिटी समझा, मनी मैनेजमेंट किया, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो किया, धीरे धीरे फिर आपका अकाउंट पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर आने वाले टाइम में हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। 15,000 प्लस लाइक आएगा तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं इसको जल्दी से रोल आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, विच इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।